नमस्कार साथियों। आरआरबी आरपीएफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आ चुका है। तो अपडेट कब आया है? आज ही आया है। देखिए 25 फरवरी में। अपडेट क्या है तो देखते हैं। इस लिंक पर आप लोग जब भी क्लिक करोगे तब आप लोगों को एक नोटिस खुल जाएगा। नोटिस में क्या दिया हुआ है तो देखते हैं। नोटिस में बोला गया कि नोटिस फॉर सेंडिंग द लेटेस्ट कम्युनिटी एंड कास्ट सर्टिफिकेट थ्रू द ईमेल बाय ऑल द एप्लीकेशन एक्सेप्टेड कैंडिडेट ऑफ सेंड नंबर आरपीएफ 02/2024 कांस्टेबल का जो अप्लाई हुआ था, हु बिलोंग्स टू स्पेसिफिक कास्ट बट मेंशन द कम्युनिटी एज एससी इन दियर सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन। देखिए कुछ लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम एससी सर्टिफिकेट शो किया था, उन लोगों के कुछ कम्युनिटी के लिए तो कुछ दिक्कत हुआ। इसलिए बोला जा रहा है कि वो लोग अपना रिसेंट कास्ट सर्टिफिकेट को सबमिट करें। तो किन किन लोगों को दिक्कत हुआ, चलिए देखते हैं किस लिए इस दिक्कत हुआ। तो देखते हैं। इन द लाइट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का वह है जजमेंट। देखिए 15 जुलाई में आया, 15 जुलाई 2024 में आया। किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट सिविल अपील नंबर इतना बिटवीन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार मंच बिहार पटना एंड द स्टेट ऑफ बिहार एंड आधार जजमेंट डेटेड 15 जुलाई 2024। इस जजमेंट के अगेंस्ट देखिए आरपीएफ कांस्टेबल में जो लोग अप्लाई किए उन लोगों को ये बोला जा रहा है कि वो लोग अपना जो जो पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो लोग अपना रिसेंट कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट किए करेंगे। क्या बोला? कैंडिडेट हु हैव मेंशन देयर कम्युनिटी एज एससी के लिए सबमिट करते हैं इन ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम एंड ऑल्सो ओरिजिनली बिलोंग टू पैन छावासी कम्युनिटी, पानवार कम्युनिटी, ताती एंड तातवा। इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो लोग अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट के टाइम एससी एससी कॉलम में क्लिक किया है और एससी अपना खुद को एससी बताया है तो वो लोग अपना रिसेंट कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा उन लोगों को। कास्ट एंड बिलोंग टू बिहार स्टेट, बेसिकली जो लोग बिहार स्टेट के लिए है उन लोगों के लिए ये दिक्कत हो रहा है। और माइग्रेटेड टेम्पोररी और परमानेंटली फ्रॉम बिहार स्टेट ओनली टू अदर स्टेट, जो बेसिकली बिहार स्टेट से है और बिहार स्टेट से माइग्रेट हो गया परमानेंटली और टेम्पोरली अदर स्टेट में, उन लोग अगर इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो उन लोगों को फिर से रिसेंट कम्युनिटी कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है रेलवे की तरफ से। जो लोग आरपीएफ कांस्टेबल में फॉर्म भरे हैं, क्या बोला जा रहा है देखिए। कैंडिडेट मस्ट सबमिट ए सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी ऑफ द लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट इशूड ऑन और आफ्टर 1 सितंबर 2024 के बाद होना चाहिए वो कास्ट सर्टिफिकेट। उस कास्ट सर्टिफिकेट में सेल्फ अटेस्टेड भी होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड का मीनिंग क्या है? वो कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग ऑनलाइन से प्रिंट करोगे और खुद ही साइन करके उसको अपलोड करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया? टू कंसीडर द कैंडिडेट बिलोंग टू ताती तातुआ कास्ट अंडर ओबीसी नॉन क्रिमिनल। इन लोगों को देखिए बेसिकली सेंट्रल लिस्ट में नॉन क्रिमिनल आता है और बिहार ने क्या किया, इन लोगों को एससी सर्टिफिकेट दिया, इसलिए ये प्रॉब्लम आया है। ईसी शुड सबमिट कास्ट सर्टिफिकेट एज पर फॉर्म 7A। फॉर्म 7A के जो फॉर्मेट है उसी तरह वो लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट को सबमिट करेंगे। इशूड बाई कॉम्पिटेंट रेवेन्यू अथॉरिटी ऑफ बिहार स्टेट गवर्नमेंट इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इन अदर स्टेट which is also equal to Annexure 2 of SEN RPF 2024 कांस्टेबल। जो Annexure 2 में दिया गया है आरपीएफ कांस्टेबल नोटिफिकेशन में उसी तरह सेम है। तो फॉर्मेट अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है जो लोग बेसिकली ताती एंड तातवा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वो लोग सेंट्रल में देखिए ओबीसी नॉन क्रिमिनल में है और बिहार स्टेट ने क्या किया, इन लोगों को एससी सर्टिफिकेट दिया। तो बेसिकली वो लोग अप्लाई के टाइम अपना एससी में फॉर्म भर दिया, लेकिन वो लोग एससी है नहीं सेंट्रल लिस्ट में। आप लोग सेंट्रल लिस्ट में जो एससी और ओबीसी में आते हो तो आप लोग अप्लाई करने में टाइम सिर्फ वही कम्युनिटी सिलेक्ट कर सकते हो, दूसरा कम्युनिटी सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। स्टेट में आपको कोई भी रिजर्वेशन दिया हो तो सेंट्रल के अप्लाई के टाइम नहीं आएगा, एप्लीकेबल होगा। तीसरे नंबर पॉइंट में क्या दिया हुआ है? द स्कैन कॉपी शुड बी इन पीडीएफ फॉर्मेट एंड सेंड exclusively via the email ID registered during the online application process। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस के टाइम किया जा रहा है। देखिए स्कैन कॉपी भेजना पड़ेगा पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोगों को और सेंड ईमेल आईडी थ्रू भेजा जाएगा। इसके रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन टाइम में जो लोग अपना जो ईमेल आईडी आप लोग सबमिट किए हो उस ईमेल आईडी से आप लोगों को मेल करना पड़ेगा। दूसरा ईमेल आईडी से करोगे मेल तो वो होगा नहीं काउंट।
डी नंबर पॉइंट में क्या बोला जाए है, द ईमेल मास्ट ऑल्सो इंक्लूड द फॉलोइंग डिटेल। एप्लीकेशन रजिस्टर नंबर होना चाहिए। ईमेल में क्या क्या होना चाहिए, देखिए बोला गया कि एप्लीकेशन रजिस्टर नंबर, एप्लीकेंट नेम होना चाहिए, जो अप्लाई किए हैं उसका नेम होना चाहिए, रजिस्टर मोबाइल नंबर होना चाहिए ईमेल में, सेन नंबर होना चाहिए, ओल्ड कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए एंड रिवाइज कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ध्यान में आया साथियों, याद रखिए एप्लीकेशन रजिस्टर नंबर होना चाहिए आप लोगों को। मेल करने के टाइम जब मेल करोगे तो AAC होना चाहिए। मेल में क्या चाहिए, एप्लीकेशन रजिस्टर नंबर, एप्लीकेंट नेम, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो अप्लाई करने के टाइम आप लोग दिए हो। आप लोगों को सेन नंबर होना चाहिए। सेन नंबर क्या है, ए वाला है सेन नंबर, जो कि सेन RPF 02/2024 फर्स्ट ब्रैकेट में कांस्टेबल, और ओल्ड कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, न्यू सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तब जाकर आप लोगों को मेल का एक्सेप्ट किया जाएगा। और क्या दूसरा पॉइंट क्या बोला गया है, देखिए द ईमेल शुड बी सेंड टू द RRB सिकंदराबाद ऑफिशियल ईमेल ID। सिकंदराबाद ऑल इंडिया से सिर्फ आप लोग इसी RRB को भेजोगे। RRB सिकंदराबाद को ईमेल ID क्या है, asrrb@scr.railnet.gov.in। इस ईमेल ID में भेजोगे आप लोग मेल। और क्या बोला जाए, द लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग सेल्फ अटेस्टेड स्कैन लेटेस्ट कम्युनिटी एंड कास्ट सर्टिफिकेट थ्रू देयर रजिस्टर्ड ईमेल ID टू अबव ईमेल ID इज ऑन और बिफोर 30 मार्च तक आप लोग भेज सकते हो। 2025 तक ये मेल आप लोग भेज सकते हो। इसके बाद आप लोग भेजोगे तो ये लोग काउंटर नहीं करेगा। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, आप जल्दी से जल्दी अपना कास्ट सर्टिफिकेट बना लीजिए। रिवाइज कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट बनाने में टाइम लगते हैं। पहले देखिए आप लोग गांव का सरपंच के पास जाना पड़ेगा, उससे SD ऑफिस में जाएगा, उसके BDO ऑफिस में जाएगा, तब जाकर आप लोगों को रिवाइज कास्ट सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो ध्यान रखिए बहुत टाइम लग सकते हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी एक काम कर लीजिए और मेल कर लीजिए फॉलोइंग डिटेल्स के साथ। ये वाला डिटेल्स आप लोगों को लगेगा ही लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये स्टार मार्क कर दे रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। और क्या है बोला, if any of such candidate who do not respond to this notice and do not send their self-attested scan attested caste certificate issued on or after 1st of September 2024 by competent authority till the last date of submission 30 March 2025। देखिए कोई स्टूडेंट अगर इस नोटिस को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा और 1 सितंबर 2024 का बाद का सर्टिफिकेट अगर वो लोग नहीं सबमिट करेगा 30 मार्च तक 2025 तक, विल बी लेटर शॉर्टलिस्टेड फॉर फर्दर स्टेटस of recruitment as per the community SC mentioned in the online application। This candidate must mandatory bring the new caste certificate which is issued on or after 1st September 2024 as well as old caste community certificate which is issued before closing date of submission of online application at the time of document verification. The caste certificate belong to the period between the closing date of submission of application will be cross-checked with respect to the new caste certificate issued on or after 1st September 2024। If any discrepancy is found between both caste certificate, his or candidate will be treated against unreserved category। देखिए बेसिकली बोला गया कि जो लोग अगर इस ईमेल आईडी को, इस नोटिस को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, वो लोग अगर SC कम्युनिटी में भी पास कर जाएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम वो लोग अपना SC सर्टिफिकेट दिखा नहीं पाएगा फास्ट, जो कि 1 सितंबर 2024 के बाद इशू होना चाहिए, नहीं दिखा पाएगा तो वो लोग अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट होगा। और क्या हो सकता है, उन लोगों को SC में काउंट नहीं किया जाएगा, ये बेसिकली बोला गया। और उन लोगों को जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएगा, उन लोगों को ओल्ड कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा और न्यू कास्ट सर्टिफिकेट, ये दोनों लगेगा, वरना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको दिक्कत आ सकता है। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, जो लोग अभी भी SC कैंडिडेट में सबमिट किए हैं वो लोग अपना नया कास्ट सर्टिफिकेट बना लीजिए और वो कास्ट सर्टिफिकेट रेलवे को ईमेल कीजिए। तो थैंक यू साथियों।